कि उन्होंने अपनी शादी में अपने भाई को भेजकर अपनी शादी की जगह अपने भाई की शादी करा दी थी। ऐसा नहीं है, अपनी ही शादी को अटेंड नहीं करता, लेकिन क्यों, आखिर क्यों उसको खेल का इतना चस्का है? क्या है पूरी बात, आइए मैं आपको बतलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। फिर से एक नए पैगाम के साथ मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हर वो बात, हर वो ख़बर के जिससे आप लोगों को नफ़ा हो, आप लोगों का फ़ायदा हो, आपका वक्त ज़ाय ना हो। मैं मोहम्मद नाज़िम कोशिश करता हूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचा सकूँ। आप अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे पैगाम की हर इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपने बहुत सरफिरे देखे होंगे जो खेल में पागल होते हैं, जिनको खेल का कमाल का चस्का लगा हुआ होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने वाला हूँ। यकीनन आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि एक बंदा अपने खेल की वजह से अपनी ही शादी की तकरीब में नहीं जाता, अपनी ही शादी को अटेंड नहीं करता। लेकिन क्यों, आखिर क्यों उसको खेल का इतना चस्का है? क्या है पूरी बात, आइए मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्तों, दरअसल ये बात है सिरा लियोन क्लब के एक बाशिंदे मोहम्मद बोया तोरे की। मोहम्मद बोया तोरे एक कमाल के महान फुटबॉलर हैं, बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। बात दरअसल ये है कि मोहम्मद बोया तोरे ने स्वीडन के एक फ़ुटबॉल टीम के साथ में खेलने का मुआहदा कर लिया था। उन्होंने इस बात को तय कर लिया था कि अब मुझे उस दिन उनके साथ में स्वीडन की फ़ुटबॉल टीम के साथ में खेलना है। और होता यूँ है कि जिस दिन 22 जुलाई को उनका फ़ुटबॉल मैच था, ख़ास उसी दिन 22 जुलाई को मोहम्मद बोया तोरे की शादी की तकरीब भी थी। शादी का फंक्शन भी ख़ास उसी दिन था। अब मोहम्मद बोया ने चूँकि वादा कर लिया था कि अब वो फुटबॉल टीम में जाएंगे और वहाँ खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ में अब उनके सामने मसला ये था कि उनकी शादी भी ख़ास उसी दिन 22 जुलाई को थी। लेकिन मोहम्मद बोया तोरे चूँकि वादा कर चुके थे कि उनको फुटबॉल टीम के साथ में खेलना है, लिहाजा उन्होंने अपने वादे को, अपने अहद को पूरा किया, शादी में भी नहीं गए अपनी। कितनी कमाल की बात है ना। मैं आपको अभी बतलाना चाहूँगा कि इस मोहम्मद बोया के मुआहदे से और इस मोहम्मद बोया के इस काम से, इस फ़ैल से और इस जज्बे से ये समझ में आता है कि मुझे और आपको अपने काम में बहुत मुखलिस होना चाहिए। हम अगर कहीं ज़बान दे देते हैं, हम अगर कहीं मुआहदा और वादा कर लेते हैं, तो फिर हमको अपना वो वादा पूरा करना चाहिए। आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे वाक़े की अब हकीकत क्या है। मोहम्मद बोया तोरे ये ट्वीट करते हैं कि मैंने अपनी शादी की तकरीब में, अपनी शादी के फंक्शन में अपने भाई को भेज दिया है। लेकिन बता दें आपको कि भाई को भेजने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने अपनी शादी में अपने भाई को भेजकर अपनी शादी की जगह अपने भाई की शादी करा दी थी। ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद बोया तोरे ने खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये खुलासा किया है कि मैंने शादी की तकरीब और रस्म निकाह को एक दिन पहले ही पूरा कर लिया था। उसके बाद मुझे चूँकि स्वीडन खेलने के लिए आना था, तो मैंने अपनी अहलिया से निकाह करके और अपनी शादी करके, रस्म निकाह को अदा करके, तमाम बातें तय करके अब मैं खेलने के लिए स्वीडन आ चुका था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ मेरी ही शादी की तकरीब में शरीक होने का है कि ख़ास मेरी ही शादी का फंक्शन था, मैं अपनी शादी की तकरीब में नहीं आ सका। लेकिन निकाह दरअसल मेरा ही हुआ है, शादी मेरी ही हुई है, शादी मेरे छोटे भाई की नहीं हुई है। लेकिन कितनी कमाल की बात है। लेकिन आप ख्याल तो करें कि अपनी ही शादी की तकरीब में बंदे ने शिरकत नहीं की, अपनी ही शादी को अटेंड नहीं किया, अपनी ही शादी के फंक्शन को अटेंड नहीं किया। वो इसलिए कि मोहम्मद बोया तोरे ने ज़ुबान दी हुई थी, मोहम्मद बोया तोरे ने मुआहदा कर लिया था, मोहम्मद बोया तोरे ने वादा कर लिया था। और यकीनन मोहम्मद बोया तोरे आप जो भी हैं, आपने साबित कर दिखाया है कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं। मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे, खूब अल्लाह आपको तरक्की दे और आप पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का और अपने मुल्क का नाम यूँ ही रोशन करते रहें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।